बिजली बिल के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं परेशान थे और आज उन लोगों में कहीं ना कहीं जो है वो खुशी की राह जो है वो ज़रूर नज़र आई होगी, क्योंकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक अपने खिताब के दौरान ये कहा कि अब गरीब लोगों को जो है वो बिजली बिल जो है वो माफ़ की जाएगी। जो लोग जो है बिजली की बिल अदा नहीं कर सकते थे, जिस तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त लोगों के जो है वो काफ़ी, यानी कि किसी को 10-10 हज़ार, किसी को 8 हज़ार, किसी को 20 हज़ार, किसी को 30 हज़ार बिलें जो है वो आती हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये एक अच्छा कदम उठाया कि अब गरीब लोगों को जो है वो ये बिजली का कर्जा जो है वो माफ़ किया जाएगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि गरीब लोगों को जो है वो फ्री में आटा और चावल जो है वो दिया जाता है, और इसी तरह से अब बिजली जो है वो अब उनको जो है वो फ़िलहाल जो है वो माफ़ कर दी गई है। और इसी तरह से इनको जो है अब कोई भी बिजली की फ़ीस जो है वो अदा नहीं करनी होगी। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं, और वहीं पर गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब गरीब लोगों को जो है वो कोई भी बिजली फ़ीस जो है अदा नहीं करनी होगी। और इसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो ज़रूर आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। तो क्या लग रहा है कि किस तरह के जो तामीराती प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किस तरह की नज़र होगी, क्या कहेंगे? पिछले 3 वर्षों में कुपवाड़ा ने नए उत्साह के साथ विकास के रास्ते पर काफ़ी लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी काफ़ी प्रगति हुई है, चाहे वो पैडी की पैदावार हो या मिल्क प्रोडक्शन में सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हो गया, वॉलनट की प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छी हुई है। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उसमें इस बात पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो और 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में जुड़ी है उसका जीवन सुखमय हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गांव कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं, रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गांव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफ़ी वृद्धि हुई है। टूरिज़्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफ़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुँचा दी गई है। सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन का काम काफ़ी तेज गति से इस जिले में शुरू हुआ है और हर पंचायत या हर गांव तक, हर घर तक नल से जल की योजना 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मोटे तौर पर 70% से ज़्यादा काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, प्रो पीपुल अप्रोच रहा है और विकास की नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है। सर, ये 5 प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 परला ज़मीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी ज़मीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 परला ज़मीन उपलब्ध कराएगा।